राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो आज है सावन का पहला दिन। आप सभी को सावन के पहले दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज से मैं करूँगी मेरे घर पर ही पार्थिव शिवलिंग की सेवा पूजा। तो हम सारी चीज़ जो जो हमने सेवा में चाहिए वो सारी चीज़ें हम ले लेते हैं थाली में एक में, और हम चलते हैं अपनी बालकोनी में, क्योंकि मैं बालकोनी में करूँगी। घर के अंदर ये शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, ये छत पे ही होती है, या खुला आंगन है तो आप वहाँ कर सकते हो। और ये मैंने एक गमला ले लिया है, आप इसको थाली में भी बना सकते हो। गमले में मैंने शुद्ध मिट्टी ले ली है, और गंगा जल से हम और शुद्ध कर लेते हैं मिट्टी को, क्योंकि किसी के गंदे वंदे हाथ लगे होते हैं तो हम गंगा जल से शुद्ध कर लेते हैं। और पानी से भिगो के हम अपनी अच्छे तरीके से मिट्टी को मिक्स करके हम अपने भोलेनाथ की पिंडी बना के तैयार करेंगे। आपके पास आप शिवलिंग नहीं है और मंदिर भी नहीं जा पाते हो तो आप इस तरीके से पूरे महीना आप घर पर ही पूरे सावन शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। और ये पूजा बहुत ही सरल विधि से होती है, और इस पूजा की हमें लाख गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि हम ये अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं। तो ये लगा लो हमारे भोलेनाथ, आपको पता है कितने खुश हो जाते हैं। हम अपने हाथों से बनाते हैं तो ये हमारी हाथों की लकीर भी बदल देते हैं। आपको पता है भोलेनाथ के ऊपर कोई, अगर जो कोई भोलेनाथ का भक्त है तो मैं उससे ऊपर कोई भक्त नहीं मानती हूँ। देखो ये वैसे तो सभी देवता एक है, भोलेनाथ है, कान्हा जी है, राधा कान्हा ने भी अपने हाथ से ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के सावन के महीने में पूजा करी थी। तो इसी प्रकार हम भी अपने भोलेनाथ की मिट्टी से ये पिंडी बना के तैयार कर लेती हूँ। देखो आप पिंडी बना के भी पूजा कर सकते हो, आप इसकी जलाधारा भी बना सकते हो। मेरे को सुबह सुबह बहुत काम होता है तो इसलिए मैंने खाली पिंडी बनाई है। अभी मैं अपने हाथ साफ कर लेती हूँ मिट्टी के। और ये अभी हम पिंडी को सबसे पहले बेल पत्र के पत्ता लेंगे और इसके ऊपर हम विराजमान कर लेंगे अपनी भोलेनाथ की पिंडी को। तो इस तरीके से हम अपने भोलेनाथ को विराजमान कर लिया है। और अभी हम सारी चीज़ें, और हमें 3 बार स्नान कराना होता है, चाहे आप मंदिर में जाके कराओ चाहे घर पे कराओ। हमने सबसे पहले जल से स्नान करा दिया है, उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। कच्चे दूध से कराओ या पंचामृत से कराओ, पूरे सावन के महीने कच्चा दूध या पंचामृत से आपने स्नान कराना है। उसके बाद फिर हम तीसरी बार जल से स्नान कराएंगे, और उसके बाद आप इनके ऊपर आपके पास जो भी चीज़ है, ये मैंने लाल चंदन ले लिया है। लाल चंदन, पीला चंदन, वाइट चंदन, कई तरह के चंदन आते हैं। तो आप किसी भी चंदन से अपने ठाकुर जी का भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ को चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और इस तरीके से मैंने लाल चंदन से मेरे भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया है। और उसके बाद आपके पास जो भी हो वो चीज़, सारी चीज़ अर्पित कर सकते हो। और आपके पास कुछ भी ना हो तो सिर्फ चावल और चीनी से भी ये भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और वस्त्र स्वरूपी में कलावा अर्पित कर देती हूँ। आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी कर सकते हो। ये सफ़ेद आकटे के फूल है जो कि मेरे ठाकुर जी को मेरे भोलेनाथ को बहुत प्रिय होते हैं। और ये मैंने भांग चढ़ा दिया है। इन सभी चीज़ों को मैं नीचे रख देती हूँ, नहीं तो मेरे भोलेनाथ तो पूरे ढक ही जाएंगे। तो छुआ छुआ के मैं सभी को नीचे रख देती हूँ। और इस तरीके से हम अपने भोलेनाथ की, ये मैंने ले लिया है समी का पत्ता, और इसके बाद हम चढ़ा देते हैं ये समी का फूल, और इसके बाद हम चढ़ा देते हैं धतूरा। आपके पास जो भी चीज़ है, भांग, धतूरा, बेल पत्र, समी पत्र, आकटे के फूल, सभी चीज़ मेरे भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हो। और अभी इसके बाद हम कर देते हैं मेरे भोलेनाथ को फूल अर्पित। ये सफ़ेद कलर का फूल अर्पित कर दिया। सफ़ेद कलर का फूल मेरे भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और ये पीले कलर का फूल अर्पित कर देते हैं। और आपके पास घर में सीजनेबल कोई भी फ्रूट हो, आलू हो, खीरा हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ का आप भोग अर्पित कर सकते हो।
मेरे पास आज फ्रूट नहीं था क्योंकि मेरी कई दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, मैं मार्केट जा नहीं पाई थी। तो मेरे घर में खीरा था तो मैंने मेरे भोलेनाथ को खीरा ही अर्पित कर दिया है। और इसके बाद हम भोग लगा देते हैं चीनी और चावल। चावल आपको पता है भोलेनाथ को सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन चावल खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित का मतलब टूटा हुआ चावल। चावल सारे साबुत होने चाहिए। और इस तरीके से हम अपने भोलेनाथ को चीनी और चावल का भोग लगा देते हैं। और इसके बाद हम कर लेते हैं मेरे भोलेनाथ की आरती, क्योंकि मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। आप तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हो। मैंने देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया है। और इस तरीके से हम अपने भोलेनाथ की घर पर ही बहुत अच्छे तरीके से सेवा पूजा कर लेंगे। और जब हमारी ये जोत ठंडी हो जाए उसके बाद हम अपने भोलेनाथ को विसर्जन कर देंगे। और पैसे दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। और दक्षिणा चढ़ा के अपनी पूजा में हुई गलती को क्षमा मांगे मेरे भोलेनाथ से। हे भोलेनाथ, जो भी मेरी गलती हुई है मेरी पूजा में, सभी को क्षमा करना। और उसके बाद मैं पूजा करके ये देखो मेरे भोलेनाथ की हो गई है बहुत अच्छे प्रकार से पूजा। मैंने उठते ही पहले नहा धो कर मेरे भोलेनाथ की पूजा करी है। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं मेरे मंदिर में। फिर आके मैंने मेरे ठाकुर जी को स्नान कराया। मेरे ठाकुर जी को भी आज सावन का पहला दिन है तो मैंने कच्चे दूध से ही स्नान करवाया है। ठाकुर जी को भी अच्छी तरीके से स्नान करवा के तैयार करके इनकी भी मैं सेवा पूजा कर लेती हूँ। तो ये मेरे ठाकुर जी का भी आपको पता है स्नान हो गया है। और अभी इनका स्नान करके इतनी देर में आई तो मेरी जोत ठंडी हो गई थी। तो जोत ठंडी होने के बाद में फिर हम अपने भोलेनाथ को, जो ये फूल फाल है ये गमले में भी छोड़ सकते हो या किसी और खाली गमले में भी रख सकते हो। और अपने भोलेनाथ को इस तरीके से पानी से भर दो गमले को। और हमारे भोलेनाथ विसर्जन हो गए हैं। आप शाम को भी विसर्जन कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने मेरे भोलेनाथ की सेवा पूजा करी आज सावन के पहले दिन। और आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय